सबसे पहली तो बात यह है कि आप सामने वाले इंसान के लिए अपने आप को बर्बाद कर चुके होते हैं। अगर चाहते हैं कि सामने वाला इंसान आपके लिए तड़पे तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपके लिए ऐसे तड़पे जैसे बिना पानी के मछली, अगर चाहते हैं तो वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो को मिस नहीं करना है, क्योंकि आज मैं आपके पार्टनर को बिना पानी के जैसे मछली तड़पती है ऐसे तड़पते हुए दिखाना चाहता हूँ आपको। सच में तड़पेगा, लेकिन कैसे, इम्पोर्टेंट वो है जो वीडियो में बताया जाएगा। बस दोस्तों ध्यान से वीडियो को देखना है। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और उस पार्टनर को कैसे तड़पाना है बस ध्यान से सुनना। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये होती है कि हम अपनी ज़िंदगी को ही बर्बाद कर लेते हैं उस इंसान के लिए। हम अपने आप को ही अकेला कर लेते हैं उस इंसान के लिए। हम अपने आप को पूरा समर्पित कर देते हैं उस इंसान के, लेकिन उस इंसान को बिल्कुल भी अक्ल नहीं आती है, उस इंसान को समझ नहीं आती है। चाहे हम जितने अकेले हो जाए, जितने हम परेशान हो जाए, जितने हम उस इंसान की ज़िंदगी में, जिसे कहते हैं ना, कितना भी उसको हम दे लें, फ़र्क नहीं पड़ता। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं, काउंसलिंग ले सकते हैं। बट दोस्तों वो पेड कॉल नंबर है, उस पर पहले आप पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। कई बार ऐसा होता है हम जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में आ जाते हैं, ना तो हम उनको दुनिया के सामने उजागर कर पाते हैं और ना अपने अंदर समा सकते हैं, बस तड़पते रहते हैं जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जैसे रिलेशनशिप, जैसे कई बार तो ऐसा भी होता है हमारी मैरिज लाइफ में भी प्रॉब्लम आ जाती है। और हाँ दोस्तों 100% सोल्यूशन मिलने वाला है। बट दोस्तों ये ध्यान रखना है कि वो पेड कॉल है। दोस्तों मैंने आपको हमेशा बताया है कि मैं वीडियो में वही बताता हूँ जो मुझे आप सिखाते हैं। मैं वीडियो में आपको वही गाइड करता हूँ जो आप अनुभव मुझे देते हैं। मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ मैंने आपसे सीखा है वो मैं आपको बताता हूँ। प्रेम अगर आपने सामने वाले इंसान से किया है आपको प्रेम मिलेगा। अगर आपने सामने वाले इंसान से प्यार पाने की कोशिश की तो प्यार देना पड़ेगा। ये उल्टा है। अब पहले आप क्या करते थे, जितना सामने वाले इंसान को प्यार देते थे उतना ही आपको मिल जाता था। नहीं भैया, रिश्ते बैंक अकाउंट की तरह तो होते हैं कि जितना उसमें डालोगे उतना सूद समेत मिलेगा, लेकिन ये रिश्ते नहीं ऐसे होते हैं। ये रिश्ते वैसे नहीं होते हैं जैसे आप समझ रहे हैं। जिन रिश्तों में आप रात दिन तड़प रहे हैं, जिन रिश्तों में आप रात दिन परेशान हो रहे हैं, वही इंसान आपको कह रहा है कि यार तू है क्या मेरे सामने। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर उस इंसान ने आपको तड़पाया है, उससे थोड़ा गैप लेकर अपनी लाइफ को सुधारने का प्रयास करें। अगर आपकी लाइफ में बदलाव नहीं हुआ तो रिश्ता कुछ भी नहीं है। सामने वाले इंसान की नज़रों में आप वैल्यूबल फिर हो ही नहीं। अगर आपने सामने वाले इंसान को नहीं तड़पाया तो कोई भी फ़ायदा नहीं है। अब आपने उससे कह तो दिया कि मैं तुझे तड़पा दूंगा, लेकिन आप में बदलाव क्या आ पाया है, मैं वो पूछना चाहता हूँ। आपने सामने वाले इंसान को कह दिया कि आज के बाद मैं आपको कॉल मैसेज नहीं करूँगी, लेकिन आप 2 दिन में लगाते हैं। आपने सामने वाले इंसान को कह दिया कि तेरी औकात क्या है मेरे सामने, 2 दिन के बाद आप तड़पने लगते हैं बिना पानी के मछली। ऐसे तड़पने लगते हैं आप, ऐसे चिल्लाने लगते हैं। आपने सामने वाले इंसान को कह दिया कि तेरी औकात क्या है, मैं नहीं रहना चाहती तेरे साथ, तो औकात तो बढ़ाओ ना। मैं मानता हूं कि आपने उस इंसान को मना कर दिया है, लेकिन मैं वही पूछना चाह रहा हूं, औकात क्यों नहीं बढ़ाना चाहते? फिर औकात भी तो बढ़नी चाहिए ना। अब ना तो आपकी औकात बढ़ रही है, ना आपकी वैल्यू बढ़ रही है, ना आप खुद में बढ़ रहे हैं, बस हो रहा है बस ऐसे। भैया जब तक आप सामने वाले इंसान के साथ थे, मैं मानता हूँ एक जेन्युइन बंदे थे, लेकिन वहीं पर जब आपने पता है कि औकात बढ़ाई जा रही है तो भैया औकात बढ़ानी पड़ेगी। औकात बढ़ाकर आपको सामने वाले इंसान को रियलाइज कराना पड़ेगा कि देखो आपने मुझे छोड़ा था और आज मैं इस लेवल पर हूँ। जब तक आप अपनी औकात नहीं बढ़ाएंगे, जब तक आप अपना लेवल नहीं बढ़ाएंगे, उस इंसान को सज़ा नहीं दे सकते। ये मेरी बात गांठ बांध लेना। वहीं पर आप जिस रिलेशनशिप में थे
उस रिलेशनशिप से आप बचने की कोशिश भी कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं शायद मैं बहुत अनुभवी बंदा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपने पार्टनर को तड़पाना है तो अपने आप को भी तड़पाना पड़ेगा। आपको थोड़ी डिस्टेंस बनानी पड़ेगी। जब तक आप रिलेशनशिप में डिस्टेंस नहीं बनाएंगे तब तक रिलेशनशिप नहीं संभलेगा। आप गलती क्या करते हैं? आप यही तो गलती करते हैं कि आप जैसे पार्टनर आपके नज़दीक आता है तो आप उसके पैरों में गिरने लगते हैं। आप सोचने लगते हैं अरे मेरा पार्टनर तो अब सही हो गया है, मेरा पार्टनर तो बहुत अच्छे से चल रहा है, मेरा रिलेशनशिप तो बहुत अच्छे से चल रहा है, मेरे पास बहुत सारी काउंसलिंग आती है। और कई बार तो ऐसा भी होता है जिन लोगों को मैं ये कहता हूँ कि भैया आपको मेरे तरीके से चलना है, वो मान भी लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? वो प्रॉब्लम आप सुन लीजिए। प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जिस इंसान से आपने टूट कर प्यार किया है, उस इंसान को आपने कहा कि देखिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ये काम बड़ा ज़रूरी है, ये रिश्ता बड़ा ज़रूरी है, इस रिश्ते में हम बढ़ सकते हैं, इस रिश्ते में हम लड़ सकते हैं। जिन रिश्तों में आप आए हैं, इन रिश्तों में सामने वाले इंसान को देने की ज़रूरत नहीं है, उससे थोड़ा दूर जाने की ज़रूरत है। मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ कि जिन रिश्तों में हम रह रहे हैं आज और काउंसलिंग मैं कर रहा हूँ, उन रिश्तों में ये शो कराया गया है कि जिनसे हमने रात दिन प्यार किया है वो हमें कुछ नहीं समझते हैं। जिस इंसान की हम ज़्यादा वैल्यू करते हैं वो इंसान हमें कुछ समझ ही नहीं रहा है। जिस इंसान से हम टूट कर मोहब्बत करते हैं वही इंसान आज हमसे दूर बैठा है जाकर। जिस इंसान को हम बार बार पाने की कोशिश करते हैं वही इंसान आज हमें धक्के देकर बाहर निकाल रहा है। क्या है ये सब? ये मात्र एक डमरू बजाना है, अपने आप को पागल बनाना है। लेकिन आप कर क्या रहे हैं? जहाँ पर आपको पार्टनर छोड़कर गया है वहीं आप उसको मिल गए तो आपने क्या तरक्की की? आपने क्या लेवल बढ़ा है? आप क्या उस पार्टनर को तड़पा दोगे? भैया वो पार्टनर कभी नहीं तड़पेगा जब तक आपका लेवल नहीं बढ़ेगा। आपका पार्टनर से दूर होना यानी अपने लेवल को बढ़ाना, यानी पार्टनर से कम बात करना यानी अपने लेवल को बढ़ाना, यानी पार्टनर से दूर जाकर अपने आप को बढ़ाना यानी बेहतर मामला। जब तक आप अपने आप को नहीं बढ़ाओगे तब तक उस इंसान को सज़ा नहीं मिलेगी, तब तक वो इंसान रिलेशनशिप में तड़पेगा नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। एक्चुअली जिस इंसान के साथ आप रह रहे हैं आपको ये लगता है अरे भैया इस इंसान से अच्छा मेरी ज़िंदगी में इंसान हो ही नहीं सकता, इस इंसान से बेहतर इंसान मेरी ज़िंदगी में हो ही नहीं सकता, इस इंसान से बिल्कुल बेहतर इंसान मेरी ज़िंदगी में कभी होगा ही नहीं और ना हो पाएगा। आपको ऐसा लगता है, लेकिन कमाल की बात यह है कि जब आपको पता है कि ऐसा होता है और आप क्या करते हैं, रिलेशनशिप में आने के बाद सामने वाला इंसान आपको छोड़कर चला जाता है, परेशान हो जाते हैं, आप तड़पने लगते हैं, आप चिल्लाने लगते हैं, उस इंसान के पीछे दौड़ने लगते हैं, आप उस इंसान को कहते हैं कि आपके बिना मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। तो यही तो सबसे बड़ी गलती होती है। आपको पार्टनर को अपने आप को बढ़ाकर दिखाना पड़ेगा, अपनी बैकग्राउंड को मजबूत करना पड़ेगा और उस इंसान से दूर जाकर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को। एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड है, बहुत बेहतर फ्रेंड, मैं आपको बताना चाह रहा था भी। अब जिस इंसान को छोड़ा गया है वो कुछ ना कुछ तो करेगा ना भैया। जिस इंसान के हृदय को घात पहुंचाई गई है, जिस इंसान को तड़पाया गया है, जिस इंसान के साथ बहुत गलत किया गया है, वो तो कुछ ना कुछ रास्ता करेगा ना अपना, वो तो कुछ ना कुछ तरीका अपनाएगा ना, वो तो कोई ना कोई टेक्निक अपनाएगा। यही तो है या कुछ और हो। अगर आपको छोड़ा गया है और आपको लगता है कि सामने वाला इंसान बहुत बेहतर है तो कोशिश करनी है आपको सामने वाले इंसान को ज़्यादा टोका टोकी करने की नहीं। अब मैं वही तो बता रहा था कि मेरे एक फ्रेंड की स्टोरी है। अब उसने कहा कि सर जिस लड़की से मैं प्यार करता था उस लड़की ने 2 साल पहले मुझे ठोकर मारी थी और सब जब ठोकर मारी थी तो मैं बड़ा परेशान था। अभी 15 दिन पहले इसका मुझे कॉल, इसलिए मुझे बताया कि यार एक्चुअली जिस लड़की ने मुझे छोड़ा तो मुझे भी पता है कि यार मैं उसके लिए बड़ा तड़पता था, रात दिन परेशान रहता था, लेकिन ये लड़की कहती था अरे तेरी औकात क्या है मेरे सामने, तू है क्या। अब ये परेशान होता है, 1 साल तक इसका इतना गहरा ब्रेकअप रहा है, इतना ये टूटता रहा है, इतना परेशान रहा है जिसको नहीं बताया जाता।
जिसको नहीं समझा जाता, जिस रिश्ते को नहीं संभाला जाता, इतना टूटा है, इतना परेशान रहा है, इतना अकेला रहा है। लेकिन हुआ क्या, रिश्तों में जितने भी चीज़ों को बढ़ाने की कोशिश की गई, उन्हीं चीज़ों से सामने वाला इंसान हमें तड़पाता है। इसने कहा कि सर मैं बहुत टूटा हूँ उसके लिए, लेकिन मैं नहीं पा पाया। सामने वाले इंसान ने कई बार तो मुझे ये भी कहा कि तू मेरी ज़िंदगी से चला जा, मुझे बड़ा भद्दा दिखता है, तो तेरी औकात नहीं है मेरे सामने खड़े होने की भी। लेकिन कमाल की बात ब्रदर, उसने बोला मुझे ऐसा कि कमाल की बात ब्रदर, आज की सिचुएशन ये है कि आपने जो मुझे रास्ता बताया था वो रास्ता मैंने चुना, और 1 साल से मैं उसी टॉपिक पे काम कर रहा हूँ, उसी रास्ते पे काम कर रहा हूँ। आज मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, और गवर्नमेंट जॉब में आने के बाद आज उस लड़की का मुझे कॉल आता है, और उस लड़की का कॉल आने के बाद मैं बड़ा तड़पने लगता हूँ, और वो मुझसे ज़्यादा तड़पने लगती है। मैं देखता हूँ कि ऐसे कैसे इसका कॉल आ गया। ये तो मुझे कहती थी तेरी औकात क्या है। सर आज वो लड़की मुझसे कह रही कि मुझे आपसे मिलना है, मुझे प्लीज़ एक बार मिल लो, मैं प्लीज़ आपसे बात करना चाहती हूँ। ये वही बंदा है जिस बंदे को कभी कहा जाता कि तेरी औकात क्या है, और गवर्नमेंट नौकरी में जाने के बाद इसकी औकात 0 से हीरो हो गई, अर्श से, जिसको कहते हैं ना, फर्श से अर्श पे पहुंच गया। अब यही सबसे बड़ा कारण होता है, जब तक आप तरक्की नहीं करते, जब तक आप अच्छे लेवल पे नहीं आ पाए, तब तक आप पार्टनर को मछली की तरह नहीं तड़पा सकते। अब सबसे बड़ी गलती क्या होती है हमारी, हम पार्टनर को पाने की तो कोशिश करते हैं, लेकिन अपने आप को पाने की कोशिश नहीं करते हैं, अपने आप को खो चुके होते हैं। जितना हम रिश्ते को पाने की कोशिश करते हैं ना, उतना ही रिश्ते को हम छोड़ चुके होते हैं। जितना हम पार्टनर से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं ना, उतना ही पार्टनर हमसे दूर भागने की कोशिश करता है। अब अगर आप समझना चाहते हैं कि सामने वाले इंसान को तड़पाना है, सामने वाले इंसान को रियलाइज कराना है कि ये सब क्या है, सामने वाले इंसान को बताना है कि ये सब क्यों हो रहा है, तब तक आप पार्टनर को सज़ा नहीं दे सकते। अगर आप चाहते हैं कि पार्टनर को सज़ा मिले, तो एक रास्ता है, और बेहतर रास्ता ये है कि सामने वाले इंसान को आपको समझाना तो बंद करना पड़ेगा, उसको दिखाना शुरू करना पड़ेगा। दिखाना समझ रहे ना, उसको शो कराना होगा कि मैं सच में कुछ आगे करना चाहता हूँ, और आपको करके भी दिखाना पड़ेगा, प्रैक्टिकली शो कराना पड़ेगा। ये ध्यान रखना मेरी बात को। जब तक आप रिलेशनशिप में प्रैक्टिकली शो नहीं कराएंगे, तब तक आप रिलेशनशिप में सामने वाले इंसान को सजा दे ही नहीं सकते, आप सामने वाले इंसान को शो ही नहीं करा सकते। अभी मेरे पास एक कॉल आ रही थी, अभी 4 दिन पहले। इसने कहा कि सर मेरा पार्टनर इतना खतरनाक है, इतना वो नहीं कर सकता। एक्चुअली वो एक आउट ऑफ इंडिया से कॉल था, और ये लड़की इंडिया से बाहर लगभग 20 साल से रह रही है। लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, लाइफ में सब चीज़ें बहुत अच्छी आई, लेकिन किसी रीजन की वजह से इसका डिवोर्स हो जाता है। और जब डिवोर्स हो जाता है तो इसने सोचा कि मैं अपने जीवन को कैसे चलाऊंगी। एक बेटी भी इसके पास होती है, और बेटी जवान होती है, कोई ऐसी मुश्किल भी नहीं होती है। लेकिन कमाल की बात यह होती है कि डिवोर्स होने के बाद इसके जीवन में अकेलापन आ जाता है। और कोई भी इंसान हो, जब किसी इंसान के जीवन में अकेलापन आ जाता है तो तड़पने तो लगता ही है, परेशान तो होने लगता है। उसी समय पर एक बंदा इसकी लाइफ में आता है जो बहुत बेहतर होता है, और बेहतर इतना होता है कि इससे तो बेहतर नहीं होता है, लेकिन बेहतर होता है। अब ये अपनी लाइफ को चलाने की कोशिश करती है और उस बंदे से प्यार करने लगती है। दोनों में प्यार बहुत बढ़ जाता है, और दोनों में इतनी अच्छी सिचुएशन आ जाती है कि इसको पता नहीं रहता है कि चीज़ें कहाँ से क्या है, कितना आसानी से रिश्ता बढ़ जाता है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि उस इंसान को इससे इरिटेशन होने लगता है, वो इंसान इससे परेशान हो जाता है, वो इंसान इसको बिल्कुल इससे दूर होने की कोशिश करता है। अब जब भी ये इससे कॉल करती है, वो उससे इरिटेट हो जाता है। एक्चुअली सबसे बड़ा रीजन था डोमिनेटेड नहीं, पॉजिटिव। हम लोग डोमिनेटेड तो होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। और पॉजिटिव समझिए ब्रदर, हम डोमिनेटेड इतने बन जाते हैं कि हमें पता नहीं रहता है कि हम रिश्ते को चला रहे हैं या रिश्ते को खोखला कर रहे हैं, हम रिश्ते में रह रहे हैं या रिश्ते को टटोल रहे हैं। इतना हम अपने आप को खोखला कर चुके होते हैं, और सामने वाले इंसान को समझा समझा कर इरिटेट कर देते हैं। और जब उस इंसान को हम इरिटेट करते हैं तो रिश्ता कम होना शुरू हो जाता है, रिश्ते में दर्द आना शुरू हो जाता है। वो इंसान हमसे इरिटेट हो जाता है और रिश्ते को हम नहीं संभाल पाते, रिश्ता हमारे हाथ से छूट जाता है।
अब पार्टनर का हमें कॉल आता है। सेम यही सिचुएशन आई। पार्टनर तो बहुत अच्छा था ये, लेकिन सेम इनकी दोनों की बहुत बेहतर बॉन्डिंग थी। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि ये बंदा इसको कहता है कि मुझे नहीं रहना तेरे साथ, तू रहना ही नहीं चाहती है, तू ऐसी है, तू ऐसी है, तू फलाना है, तू मतलब जितना ज़्यादा हो सके इसको परेशान किया गया। सामने वाला भी डिवोर्सी था। लेकिन कमाल की बात ये रही है, दोनों के ही रिश्तों में प्रॉब्लम कहाँ आई है, ये ध्यान से सुनना मेरी बात को। दोनों बंदों के रिश्तों में परेशानी कहाँ आई है? डोमिनेटेड। डोमिनेटेड जानते हैं? अधिकार जमाना, आधिपत्य जमाना। जब हम किसी इंसान पर अधिकार जमाने की कोशिश करते हैं, जब किसी इंसान पर हम कब्जा जमाने की कोशिश करते हैं, तो चीज़ें बिगड़ने लगती हैं। इसको कहते हैं डोमिनेटेड पर्सनैलिटी। अगर आपकी पर्सनैलिटी डोमिनेटेड है तो भैया रिश्ता ऑटोमेटिक आपसे हट जाएगा। अगर सामने वाला इंसान डोमिनेटेड है तो फिर तो भैया फिर भी रिश्ता टूट जाएगा। अब मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप अगर पार्टनर के ऊपर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं, आप पार्टनर को संभालने की बजाय अपने आप को डुबोने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या होगा? उससे रिश्ता खोखला होगा, उससे रिश्ता अकेला हो जाएगा। अब आप सामने वाले इंसान को बार बार समझाएंगे, बार बार मनाएंगे, बार बार उसको कहेंगे कि प्लीज़ यार मेरी बात को मान लो, प्लीज़ यार मेरी बात को समझ जाओ। क्या होगा? उससे रिश्ता हटेगा आपके हाथ से, रिश्ता टूटेगा आपका, रिश्ता दूर होगा आपका। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ब्रदर बदलना पड़ेगा। यही सेम होता है। अब ये काउंसलिंग मुझसे ले रही थी महिला। अब ये जब काउंसलिंग मुझसे ले रही थी, इसने कहा कि सर मैं क्या करूं? मैंने कहा कि आज के बाद आप इस रिश्ते में अपने आप को नहीं संभालोगे, मैं बताऊंगा आपको कैसे संभालना है। तो जैसे मैंने इसको ट्रीटमेंट दिया, कमाल की बात 3 डेज हुए हैं अभी, और 3 डेज में सामने वाला बंदा घुटनों पे आ गया है। लेकिन अंतर क्या था? शब्दों का अंतर था। जहां पर सामने वाला इसको कहता था तू तो बड़ी खराब है, ये उसका रिप्लाई कर दी थी तू खराब है भैया। अब सामने वाला इंसान इसको कहता था तू गंदी है, तो एक तू गंदा है। अब ये जो तू तड़ाक और रिश्तों में दीवारें ये खड़ी करती हैं, डिस्टेंस बना देती है, ये जो शब्द आपके होते वो। अब मैंने सामने वाले इंसान को कहा कि प्लीज़ आप बिल्कुल भी सामने वाले इंसान को कोई भी आंसर मत देना और साइलेंट हो जाना पूरा। वो गाली आपको दे रहा है तो भी साइलेंट हो जाना। अब ये बंदा इसको कहता था कि मुझे नहीं रहना तेरे साथ। कुछ लोग ये कहते हैं कि भैया कुछ अगर हम एक्टिविटी करें और सामने वाले इंसान का कॉल नहीं आता है, साइकोलॉजी ट्रिक मैंने बहुत सारी बताई है रिलेशनशिप में। वो जो साइकोलॉजी ट्रिक मैं बता रहा हूँ, मैंने एक ट्रीटमेंट इस लड़की को दिया और उस ट्रीटमेंट से 100 to 100% रिजल्ट तुरंत आ गया। जैसे मैंने इसको बताया ट्रीटमेंट कि ये है, तो तुरंत कॉल आ जाता है उसका। समझ रहे? तुरंत उसको कॉल आ जाता है। जैसे मैंने इसकी डीपी वगैरह सब गायब करवाई, सामने वाले इंसान का मैसेंजर पे कॉल आ जाता है, सामने वाला इंसान का व्हाट्सएप पे कॉल आ जाता है, सामने वाले इंसान का नॉर्मल कॉल आ जाता है, यानी कॉल पर कॉल बजने लगते हैं। लेकिन ये एक दिन का वाक्य नहीं है, उस दिन तो कॉल आते आते हैं, उसी समय डीपी चेंज करते करते ही जैसे कॉल आने लगते हैं तो इसको मना कर दिया था कॉल मत उठाना। उसी रात में कॉल किए जाते हैं, रात के 10 बजे, 10:30 बजे। आउट ऑफ इंडिया थोड़ा लेट अलग होता है, ये चीज़ें होती हैं। तो अब बार बार ये इसके पास आ जाता है, इससे बात करने लगता है। अब ये इसको जवाब तो सही से दे नहीं पाती थी, लेकिन अब ये उसको जवाब सही देने लगी है। अब मैंने इसको कहा कि आप उस टॉपिक पे बात ही मत करना। इसने कहा कि सर अगर मैं उस बंदे से बात करूँगी तो वो तो मुझसे बात करेगा। अब अगर बात करेगा तो क्या तरीका है? मान लिया जाए आपने किसी को साइलेंट ट्रीटमेंट दिया और वो बंदा आपके पास आ जाता है या उसका कॉल आ जाता है, आप उसको कहेंगे कि मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है और इस रिश्ते से रिलेटेड मुझे आपसे कोई भी सवाल नहीं करना है, इस टॉपिक पर मुझे आपसे कोई सवाल नहीं करना है। अगर कोई आपका काम है वो मैं कर सकता हूँ। अगर आपका कोई प्रॉब्लम है ठीक है, आपको कोई दर्द है ठीक है, अगर आपके साथ कोई झगड़ा हुआ है ठीक है, लेकिन इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी बात नहीं करनी है। और उसको बोल देना है सीधा कि इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करेंगे। अगर आप जोकर हैं तो भैया तमाशा करेंगे, अगर आप समझदार आदमी हैं तो शांत होकर रिश्ते को संभाल लेंगे। लेकिन अगर आपके अंदर जोकर गुनी है ना, वो कहते ना जोकर वाला दिमाग है, तो भैया रिश्ते को आप खो दोगे और नहीं बना पाए तो रिश्ता आपके हाथ से ऑटोमेटिक छूट जाएगा। अब आगे की सिचुएशन समझना। जब आप किसी इंसान से प्यार करते हैं तो उसके लिए तड़पने भी बहुत ज़्यादा लगते हैं, बहुत रोने लगते हैं।
लेकिन होता क्या है, रिश्ता आपके हाथ से छूटने लगता है। सामने वाले इंसान को कॉल लगाते हैं, मैसेज करते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन रिश्ता फिर छूटने लगता है, रिश्ता फिर खाली होने लगता है। अब आपकी सबसे बड़ी गलती उस इंसान को हद से ज़्यादा वैल्यू देना, उस इंसान को हद से ज़्यादा प्यार देना, उस इंसान से हद से ज़्यादा कांटेक्ट में रहना। ये तीनों बात मेरी ध्यान से सुन लेना। अगर आप किसी इंसान को हद से ज़्यादा प्यार देते हैं तो भी रिश्ता छूट जाएगा। अगर आप किसी इंसान को रात दिन प्यार दे रहे हैं तो भी सामने वाला इंसान इरिटेट हो जाएगा। अगर आपने सामने वाले इंसान को रात दिन प्यार देने की कोशिश की है, रात दिन उसको समझाने की कोशिश की है, रात दिन उसको कहने की कोशिश की तू मेरी है, तू मेरी है, तू मेरी है, तू मेरी, हाँ दिमाग पे तो फिट हो गया है, लेकिन रिश्ते में फिट नहीं हुआ है। जो विचार वहाँ हैं उन विचारों को आपको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में लाना पड़ेगा। अब सामने वाले इंसान को समझाएंगे क्या, लड़ाई झगड़ा नहीं चलेगा। अगर आप सामने वाले इंसान से प्यार कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि प्यार मिलेगा, नहीं भैया, कभी नहीं मिलेगा। आप सामने वाले इंसान से जितना दूरी बनाओगे उतना आपको प्यार मिलना शुरू हो जाएगा। जितना आप सामने वाले इंसान से कम बात करेंगे उतना ही आपको प्यार मिलना शुरू हो जाएगा। यानी सामने वाला इंसान इरिटेट बिल्कुल नहीं होगा। आया समझ में? अब दूसरी बात समझना, आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे उससे, अब आगे क्या हुआ? आप उस इंसान से प्यार तो करते हैं, लेकिन वहीं पर आप अपने आप को भी खो चुके होते हैं रिश्ते में। आप कहेंगे सर कैसे? एक्चुअली जितना आप उस इंसान से प्यार करते हैं उतना ही आप उस इंसान से दूर जा चुके हैं। उस इंसान की नज़रों में, उस इंसान की नज़रों में आप जा चुके हैं दूर, लेकिन आपको लग रहा है कि मैं उस इंसान की नज़रों में दूर जा चुका हूं, तो आप वाकई में ही उस इंसान की नज़रों में दूर जा चुके हैं। आपने कभी देखा होगा कि कभी भी हमें वो इंसान चीट नहीं करता है, वो इंसान धोखा नहीं देता है जिस इंसान से हम टूट कर प्यार करते हैं। हमेशा वही धोखा देता है। और जिससे हम प्यार ही नहीं करते वो कैसे चीट हमें कर देगा? वो कैसे हमें छोड़कर चला जाएगा? कैसे वो हमारे रिश्ते में दखल अंदाजी कर देगा? कुछ नहीं करेगा। लेकिन एक सबसे बड़ी बात, सामने वाले इंसान से प्यार करना टेढ़ी खीर है। मैंने आपको बताया पॉजिटिव कौन होते हैं। सबसे बड़ी गलती तो आप ये करते हैं, पॉजिटिव रिश्ते में हो जाते हैं। अगर आपके पास कॉल आता है तो आप बार बार बैक कॉल करेंगे, बार बार उससे पूछेंगे तू कहाँ है, तू क्या कर रही है, तू क्या बना रही है, तू क्या खा रही है, तू क्या, ये सब आपके चोंचले हो जाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान से सुनना, अगर आपका पार्टनर आपके पास है और आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, सब चीज़ें बहुत अच्छी चल रही है, सब रिश्ते बहुत बेहतर चल रहे हैं, लेकिन आप एक गलती करते हैं, आप उस इंसान को समझाने की कोशिश करते हैं, समझ रहे हैं? आप उस इंसान से प्यार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती, जितना आप उससे प्यार कर रहे हैं सामने वाला इंसान भी तो दूर जा रहा है ना, मैंने बताया भी तो है। एक सबसे बड़ी गलती आप ये भी करते हैं कि जैसे वो इंसान आपके पास आता है आप उस इंसान से दूर भागते हैं। दूर भागने का एक समय होता है, डिस्टेंस मेंटेन करने का एक समय होता है। जब तक आप रिश्ते में इमोशनली अटैचमेंट में नहीं आएंगे, इस रिश्ते को इमोशनली जोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। अब सामने वाले इंसान से आपने प्यार किया, क्या होगा उससे? आपको लगता है कि प्यार बेहतर बन जाएगा? नहीं। मैं मानता हूं कि आप चाहे जितना प्यार कर लें, लेकिन एक सबसे बड़ी दिक्कत आने वाली है कि सामने वाले इंसान को अपने पास ना लाने की। आपने तो चीज़ें छोड़ दी ना, आपने सामने वाले इंसान को समझाया, सामने वाले इंसान के सामने रोए, सामने वाले इंसान के सामने गिड़गिड़ाए, क्या होगा उससे? रिश्ता खोखला होगा, क्या होगा? अब एक सबसे बेहतर जो मैं बात आपको बताने वाला हूं, जो रिश्ते को 100 to 100% संभाल सकती है। आप ज़्यादा समय देते हो पार्टनर को, और जब आप ज़्यादा समय पार्टनर को देते हैं तो पार्टनर को लगता है कि ये बिल्कुल फ्री बैठा है, वो आपके समय की वैल्यू नहीं करता है, वो आपकी कद्र नहीं करता है। वो हमेशा हमेशा वो समझता है कि ये फ्री बंदा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल फ्री बंदा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इतना आप सामने वाले इंसान को समझाने की कोशिश करते हैं, रिश्ता तभी तो आपके हाथ से छूट रहा है। अगर आप ज़्यादा समझाएंगे, अब आपने पार्टनर को कहा कि यार तू मेरा है, मैं मानता हूँ आपने कह दिया कि तू मेरा है, लेकिन कब तक? जब तक आप सामने वाले इंसान को इरिटेट नहीं करेंगे,
जब तक आप सामने वाले इंसान को बार बार कॉल करके, बार बार मैसेज करके, बार बार उस इंसान के पास जाकर उसको इरिटेशन नहीं देंगे, तब तक रिश्ते में कुछ भी नहीं हो पाएगा। आप इरिटेशन देते रिश्ता टूट जाता है। अब आज के बाद आप पार्टनर को इरिटेशन देना बंद कर दो। उसको बार बार समझाने की गलती मत करो, बार बार उसको कॉल करने की गलती मत करो, बार बार उसको फोर्स मत करो किसी भी काम के लिए। अगर आप फोर्स करेंगे तो रिश्ता आपके हाथ से टूटना ही है। फोर्स करने से रिश्ते टूटते हैं, समझाने से भी रिश्ते टूटते हैं। रिश्तों को तो एंजॉय करना होता है। अब अगर आप उसको समझाएंगे, अरे यार मेरे पास तेरे से कम दिमाग थोड़े ना है, आप उसको कहेंगे ये गलत है, सही है, अच्छा अब मुझे समझा रहा है, तो खुद देखता नहीं अपने आप को। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, ना तो उसको समझाना है और ना रोकना है। आप समझाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप समझाने के बारे में तो छोड़ ही दीजिए विचार, नहीं तो रिश्ता आपके हाथ से खुद छूट जाएगा। आए समझ में? अब आगे की बात समझना। आपने तो प्यार किया था, लेकिन सामने वाले इंसान ने आपसे प्यार नहीं किया है। संगत, जैसे संगत वैसी रंगत, और जैसी रंगत वैसी संगत। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि शांत रहकर अपने मन को शांति से रख के रिश्ते को संभाल लीजिए, आराम से संभल जाएगा। नहीं तो आप उलझते रहिए, सेकंडों में रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना दोस्तों, और रिलेशनशिप को बेहतर बनाने की कोशिश करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक बेहतर ट्रिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।